अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले तो माजरत क्योंकि व्लॉग काफ़ी लेट हो गया और मैं कोशिश तो कर रही थी जितना जल्दी हो सके, लेकिन बस मसरूफियत इतनी ज़्यादा हुई है आजकल के, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं व्लॉग शेयर करूँ आपके साथ। वैसे क्लिप्स तो मैं बनाती रहती हूँ, व्लॉगिंग भी करती रहती हूँ, लेकिन बस वो एडिट करने का टाइम नहीं मिला और ना वॉइस ओवर करने का टाइम मिला। बस इसी वजह से डिले हो गया। और आज भी मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं 12-1 बजे लगा दूँगी, लेकिन फिर भी इतना लेट हो गया। चले खैर है, कोई बात नहीं, आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। तो खैर यहाँ पे आज का व्लॉग ना मैं लंच से स्टार्ट करी थी। यहाँ पे मैं बना रही थी सालन आलू गोश्त का, क्योंकि जो है मैंने बताया था ना आपके साथ कि गेस्ट आए हुए हैं मेरे जो है घर पे। तो पहले मायके वाले आए हुए थे, फिर उसके बाद मेरी नंद आ गई थी और अब्बू जी भी इधर ही आए हुए हैं हमारी तरफ। तो उनको शोरबे वाला सालन अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चले मेहमान आए हुए हैं तो चले अच्छा कुछ बना लेते हैं। मतलब जब से ईद गुजरी है ना, तो डेली हमारे यहाँ यही बन रहा है, कभी आलू गोश्त, कभी बीफ पुलाव, तो कभी चिकन पुलाव, तो कभी बीफ का सालन, इस तरह मतलब कभी मटन का सालन, कभी स्पेगेटी बच्चों के लिए। बस ऐसी ही चीज़ें जो है ना वो बन रही हैं आजकल, और जो जो बन रहा होता है मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो ये था सेकंड डे जब वो लोग आए थे, नहीं थर्ड डे, सॉरी थर्ड डे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, उनके आने के थर्ड डे का। और यहाँ पे फिर मैंने उनके लिए आलू गोश्त का सालन और साथ में फिर मैंने कहा चलें चिकन पुलाव बना लेते हैं। बच्चों को ना चिकन पुलाव काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, आपको पता ही है। तो इसलिए मैंने पहले सोचा था कि चना पुलाव बनाती हूँ, साथ चिकन का सालन है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं चिकन पुलाव बना लेती हूँ, ये ज़्यादा बच्चे शौक से खाते हैं। और बाकी बच्चों को ये बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। रेसिपी तो मैंने इसकी नहीं शेयर की, लेकिन ये कि टेस्टी बहुत ज़्यादा बना था और सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो जब ये पुलाव वगैरह बना रही थी ना, तो यहाँ पे ना मुझे फ़ील होना शुरू हो गया था कि हमारी जो सिलेंडर की गैस है ना वो ख़त्म होने वाली है। क्योंकि आपको पता है जब सिलेंडर जो लोग यूज़ करते हैं, तो वो जब ख़त्म होने वाली होती है ना, 1-2 दिन रह जाते हैं, तो वो ना ब्लैक करना शुरू कर देता है बर्तन। आपने देखा ना कढ़ाई कितनी ब्लैक हुई पड़ी थी। तो मुझे बस खुटक गई थी, मतलब वो आपकी सिक्स सेंस कह रही थी कि बस गैस जो है ना वो ख़त्म होने वाली, कभी भी हो जाएगी। तो मुझे ये टेंशन थी कि अल्लाह करे आज का खाना तो बन जाए, फिर ही गैस ख़त्म हो। क्योंकि खाना बीच में रह जाए और चावल भगोए हों तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो खैर अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो खाना तो हमारा बन गया था, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली थी। पुलाव तैयार हो गया था, बाजी मेरी हेल्प करवा रही थी, उन्होंने सैलड वगैरह कट किया। तो बस यहाँ पे बच्चों को जो है वो खाना सर्व कर दिया था। ये जो दूसरा रूम है ना हमारा, जहाँ पे अब्बू जी होते हैं, ये उस वाले रूम में बैठे हुए हैं। यहाँ पे खाना शाना चल रहा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे होता है ना, जहाँ पे अब्बू जी होते हैं फिर वहाँ पे सारे होते हैं और वहाँ पे ही फिर रौनक लगती है, सारे आते जाते हैं, खाना शाना उधर ही खाते हैं। अब्बू जी को भी ना रौनक रौनक मेला चाहिए होता है, वो कहते हैं कि बस मेरे साथ बैठे हों, सब बातें शातें करते रहें। तो बुज़ुर्गों को आपको पता है तन्हाई नहीं अच्छी लगती, तन्हाई पसंद नहीं होते। कुछ बुज़ुर्ग जो होते हैं ना वो तन्हाई पसंद होते हैं, लेकिन कुछ को जो है वो ये जो रौनक मेला अच्छा लगता है। तो अब्बू जी को रौनक मेला काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे फिर खाना शाना खा लिया था। और अभी नेक्स्ट डे का ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। क्योंकि कल तो मैंने ऐसे हुआ था कि बस यही खाना बनाया था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। और आपको पता है इतनी गर्मी हुई पड़ी है, तो बाजी की बेटी ना काफ़ी दिन से कह रही थी कि मामी चॉकलेट केक जो है ना वो बनाएं। वो मेरे व्लॉग देखती है ना, तो वो फिर कहती है कि मामी ये बनाए, मामी वो बनाए। तो मैंने कहा चले बच्ची ने कभी कभी जो है ना फरमाइश करते हैं, तो चलो कोई बात नहीं मैं बनाऊँगी। फिर मैंने अब्बू जी के लिए टी केक बनाया था ये वाला, और बच्चों के लिए फिर मैंने चॉकलेट केक बनाया था। वो मैंने रेसिपीज़ शेयर की हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप ना मेरे चैनल पे जाएंगे ना, फूड के चैनल पे, वहाँ पे ना आपको मेरी ये टी केक की भी रेसिपी मिल जाएगी बगैर ओवन के, और उसकी चॉकलेट केक की भी मिल जाएगी रेसिपी। तो चलें उतनी देर में आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल में न्यू आए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ जो है ना वो आपको मिलती रहें। यहाँ पे क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बताने लगी हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ना बच्चियों के कानों पे ना बाजी निशान लगा रही थी, इनके कानों की वो करवाने हैं, होल करवाने हैं ना, क्योंकि ये बड़ी हो रही है ना। तो बाजी की बेटी के भी करवाने थे, जो बाजी पिंडी से आई ना उनकी बेटी के। और फिर मैंने कहा चले बिहा के भी करवा लेते हैं, बिहा भी तो बड़ी हो रही है। हल्का सा यही नीचे का ये रहा नीचे, हाँ यही है बिहा। ये बस है ना, ये इसी बात से मीठी करती है। हाँ सही है, चला बिहा। लेकिन बाजी ये नहीं जाएगी आपके साथ, कल मैंने अभी से भी लगाया था निशान। और नहीं मैं कलर चेंज आपको, लेकिन वो गुड़िया भाभी को भी तो उधर से लेना है। आपके पास है मेरा एक और उसमें ये थोड़ा मोटा लग गया शायद, ये ज़्यादा नीचे नहीं बची। हो गया, ये मिटा देते हैं, मिटा देते हैं ऐसे नया ये चेक
ये ब्लॉग गैस की तरह ये देखो थोड़ा सा मोटा करें। हाँ अब सही है। ये काफी छोटी सी कान है। इधर करो बेटा। मेरे लंबे कान नहीं ये बाजू निशान लगा हुआ ना, इसके ऊपर ही लगा दो। चलो अब आप लोग ना हाथ ना लगाना। हाँ बस अभी हम बाहर ही आए हुए थे और बीहा के और लाइबा के हमने वो करवाने थे, होल करवाने थे। तो बस इनके होल करवाइए ना, डर रही थी काफ़ी लाइबा भी और बीहा भी। तो पहले अभी लाइबा के किए, फिर बीहा के किए। बीहा बाद में ना रोना शुरू हो गई थी कि मेरे क्यों करवाए, मेरे क्यों करवाए। हमने कहा चले आप लोगों को ना आपकी पसंद की चीज़ें खिलाते हैं। फिर हम बटाला आ गए थे इनको आइसक्रीम खिलाने के लिए। हमने कहा चले बच्चे जो है ना वो खुश हो जाएंगी बच्चियाँ। तो ये होल करने के बाद ना इनके कानों में ना काफ़ी पेन हो रहा था, क्योंकि जब करते हैं ना उस वक्त पेन नहीं फ़ील होता, लेकिन थोड़ी देर बाद ना काफ़ी ज़्यादा दोनों बच्चों के ना बच्चियों के पेन काफ़ी फ़ील हो रहा था उनको, और काफ़ी दर्द हो रही थी। तो फिर उन्होंने इन दोनों ने जो जो डिमांड की ना, हमने इनकी डिमांड पूरी की और इनको इनकी पसंद का जो है ना चीज़ें वगैरह लेके दिलाई हमने, ताकि खुश हो जाएं। तो बस बच्चों के होल वगैरह करवा के हम घर वापस आ गए थे। तो अभी खाने शाने की तैयारी हो रही थी। तो आज समझ नहीं आ रही थी क्या बनाएं, तो मैंने कहा चले आज दाल बना लेते हैं, क्योंकि कल हमने चावल बीफ वो चिकन पुलाव और चिकन का सालन बनाया था ना, सालन भी पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चले बाजी आज हम जो है ना वो दाल बना लेते हैं। तो बाजी कह रही थी चलो ठीक है दाल बना लो। तो अभी वो प्याज वगैरह काट रही थी बाजी, तो मैंने कहा चले फिर मैं ना दाल भिगो के रख देती हूँ। अभी दाल वगैरह साफ़ करी थी, और गर्मी इंतहा की है, इंतहा की। आप लोगों ने कहना पूरे व्लॉग में गर्मी का ही रोना रो रही है, तो वाकई गर्मी है ही बहुत शदीद। और आज मैंने बीफ अभी आटे में दाल डाली। हाँ जी, दाल वाली मिस्सी रोटियाँ, हाँ मज़े की बनती है। वो दाल बच जाए ना उसमें आटा गूंद लेते हैं। बनाई है मैंने, बड़ी बड़ी नरम बनती हैं। चले ऐसे करते हैं, ये बचेगी ना हम रोटियाँ बना लें। बहुत पुलाव बनाना था एक्चुअली। मैंने अपने फूड के चैनल पे ना आप लोगों के साथ रेसिपीज़ ईद की शेयर की है ना काफ़ी ज़्यादा, बकरा ईद की। तो मेरी ना बीफ पुलाव की रेसिपी रह गई थी, वो मैंने शेयर नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि आज बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करती हूँ, और साथ में मेहमान भी आए हुए हैं। दाल का सालन हो जाएगा और बीफ पुलाव साथ खाया जाएगा, क्योंकि कल मैंने जो चिकन पुलाव बनाया था ना वो माशाल्लाह इतना मज़े का बना था कि वो कल ही ख़त्म हो गया था। वो बिल्कुल भी नहीं बचा। तो फिर मैंने कहा चले आज फिर बीफ पुलाव बना लेते हैं, तो बच्चे चले खुश होकर खा लेंगे। तो बाजी मुझे प्याज टमाटर यहाँ पे काट के दे रही थी, और मैं गोश्त जो है ना वो वॉश कर रही थी। यहाँ पे खोलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि फ्रीज़ हुआ था ना। वैसे तो मैंने सुबह का ही निकाल के रखा हुआ था, क्योंकि सुबह ही निकाल के हम रख दें तो बड़ी इजीली जो है ना खुल जाता है। वैसे तो ओवन में भी माइक्रोवेव करें ना उसमें भी खुल जाता है, या फिर गर्म पानी में केतली में रख लें। मैंने तरीके शेयर किए हुए हैं गोश्त खोलने के, तो उस तरह भी खुल जाता है। लेकिन सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता है कि जब गोश्त बनाना हो ना, आप सुबह ही निकाल के बाहर पैकेट रख दें। दोपहर में बनाना हो तो दोपहर तक वो इजीली खुल जाता है, कोई मसला नहीं होता उसको पानी में अगर रख दिया जाए तो माशाल्लाह से यहाँ पे फिर मैंने जो है वो दाल रख दी थी पकने के लिए कुकर में। और मैं आपको अपनी हिम्मत की बात बता रही हूँ कि इतनी सख्त गर्मी है, और माशाल्लाह से मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े ही अच्छे तरीके से अंजाम दे लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं मेहमान भी संभाल रही हूँ, साथ में अपने चैनल का काम भी कर रही हूँ, कुकिंग भी हो रही होती है, और सारे काम अल्लाह का शुक्र है मैनेज हो जाते हैं। गर्मी हालांकि आपको पता ही है कितनी शदीद है, लेकिन क्या करें फिर मैनेज तो करना ही होता है ना। वैसे तो मेरे ना गर्मी की वजह से ना पूरी बॉडी पे गर्मी दाने बन गए हैं, क्योंकि किचन में खड़े रह के ना स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, और फिर जब आपके वो गर्मी वाले दाने निकल आते हैं ना, तो फिर जब वो स्वेटिंग दोबारा होती है ना फिर वो बहुत चुभते हैं, ऐसे लगता है जैसे सुइयाँ चुभ रही हों। तो मेरी बड़ी बुरी हालत हुई है इन दिनों में, लेकिन क्या करें मजबूरी है, काम तो औरतों ने करने ही होते हैं। हम जितना मर्ज़ी कोशिश करें लेकिन फिर भी हमें किचन संभालना ही होता है। ये हम लोगों की कुर्बानी होती है। जैसे वो बकरा ईद पे बकरों की कुर्बानी की जाती है ना, ऐसे ही हम ख़वातीन भी ना कुर्बानी दे रहे होते हैं किचन में। ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है जो ख़वातीन जो है ना वो किचन में अपनी दे रही होती हैं, क्योंकि इतना एक तो सख्त गर्मी, ऊपर से इतनी गर्मी में आग के आगे खड़े होना कोई आसान काम थोड़ी ना होता, बहुत टफ़ है। अच्छा, तो अभी मैं पुलाव बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने ये खड़े मसाले कुछ निकाले हैं, और ये प्याज टमाटर, ये टमाटर एक्स्ट्रा है। दाल बन चुकी है, अभी इसको तड़का लगाना था। और ये 1.5 किलो चावल हैं, किलो ये और आधा किलो ये हैं।
तो माशाल्लाह से गेस्ट आए हुए, तो 1.5 किलो चावलों, ये बड़ा पतीला, इसमें बनाऊंगी 1.5 किलो चावल। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। साथ में रेसिपी भी मेरी शूट हो रही है। तो ये कुकर में पहले यखनी बनाती हूँ, फिर जो है ना वो हम पुलाव बनाते हैं। बस मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि गैस बस ख़त्म होने वाली थी, वही हुआ कि गैस बस ख़त्म हो गई यहाँ पे। फिर मेरे हस्बैंड जो है वो इतनी गर्मी में बेचारे जो है वो गैस भरवा के लाए। जैसे मेरी किचन में बुरी हालत होती है ना, ये आग के आगे खड़े होके, मेरी क्या सबकी होती है, आप लोगों की भी होती है, वैसे ही मर्दों की भी बेचारों की यही हालत होती है। जब वो बाहर जाते हैं, गाड़ी पे बेशक जा रहे हो या बाइक पे जा रहे हो, उनकी बुरी हालत ही होती है, स्वेटिंग हो जाती है और गर्मी में जाना आना बहुत टफ़ हो जाता है। तो मैं दोपहर के टाइम ना बहुत अवॉइड करती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को जो है वो चीज़ें लेने, सामान लेने बाहर भेजूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना शदीद, तो बस इस वजह से ना मेरी कोशिश होती है या तो सुबह सुबह सामान आ जाए किचन का, घर का, मतलब खाने पीने का, सब्ज़ी वगैरह, या फिर शाम को आए। तो बस इधर फिर मैंने साथ साथ मशीन लगाई हुई है, क्योंकि बाजी वगैरह के बच्चों के भी कपड़े थे और घर के भी काफ़ी जमा हुए थे। तो मैंने कहा मशीन लगा के जो है ना वो फारिग करा देती हूँ, सुबह सुबह ही जो है वो सारे कपड़े जो है धुल जाएंगे, क्योंकि फिर सारा दिन ना बड़ा इजी गुजर जाता है अगर आप अपने सारे काम सुबह सुबह ही कर लें, यानी कि मॉर्निंग आपकी बड़ी अच्छी गुजरती है। अच्छा, तो मैंने कहा ये आप लोगों को ना ज़ू भी दिखा देती हूँ। ये उस दिन हम लोग गए थे ना मुल्तान DHA, तो मैंने वीडियोस वगैरह जो है ना मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, क्योंकि बच्चों को हम अलहदा हमने भेजा था ना, वो हमारे साथ नहीं थे और हम KK मार्ट चले गए थे। तो मैंने कहा मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि वीडियोज़ लाजमी बनाना बच्चों की ना, उनको ज़ू की सैर करवाने की। उस दिन मौसम भी बड़ा अच्छा था। ये 3-4 दिन पहले के क्लिप्स हैं, मेरी जब फैमिली इधर थी ना तब के क्लिप्स हैं, मतलब 1 हफ़्ता तो होने वाला हो गया अब तो पिछले वीक के हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों ने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया। मैंने कहा चले आपके बच्चे हैं, क्योंकि अबीहा को देखते हैं ना, शौक़ से व्लॉग देखते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्लिप्स ऐड किए हैं ताकि आपके बच्चे भी देख लें। ये ज़ू गए थे ना बच्चे मुल्तान में DHA, उनको घुमाने फिराने के लिए यहाँ पे लेके गए थे। अबीहा और ज़ियान ने तो हॉर्स राइडिंग भी की थी, लेकिन अलीशा नहीं बैठी थी। अलीशा थोड़ी डरती है तो वो उसको डर लग रहा था, लेकिन अबीहा और ज़ियान ने तो खूब इंजॉय किया हॉर्स पे बैठ के। ये देखें कितने खुश हो रहे हैं। मुझे वीडियोज़ ही रात मिली है, इतनी मसरूफ़ रही ना, मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियोज़ देखने का। रात मैंने देखी तो मैंने कहा वाह जी वाह। फिर मैंने भाभियों को भी ये वीडियोज़ वगैरह सेंड की, क्योंकि अब्बू हमारे भी इनके साथ ही गए थे ना, अब्बू ने भी वहाँ पे बच्चों के साथ काफ़ी इन्जॉय किया था। और वहाँ पे ज़ू भी है और इसके अलावा पार्क वगैरह आई थिंक बने हैं, झूले शूले भी हैं, तो बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर लेते हैं। क्योंकि इन्होंने ना DHA काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है। पहले यहाँ पे ना आमों के दरख्त लगे हुए थे, मैंने सुना है कि अब उन्होंने काफ़ी बड़ा जो है ना वो काट दिए हैं दरख्त, और अब DHA काफ़ी बड़ा खुला हो गया है। ध्यान इधर आओ। अच्छा, तो वापस आ जाते हैं अपने रूटीन की तरफ। और आज मेरी हेल्पर छुट्टी पे थी, तो सारा काम फिर मैंने किया और बर्तन वगैरह वॉश किए, घर की सफाइयाँ, बर्तन, बहुत काम था, काम ज़्यादा था, इसलिए मैंने वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई, और बाजी ने भी मेरी हेल्प करवा दी थी। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, नेक्स्ट डे हेल्पर आ चुकी थी। और आज का जो व्लॉग है ना, ये था वो खाने का व्लॉग था। मतलब मेरी ससुराल की तमाम फैमिली जो है ना मेरे घर आ रही थी, क्योंकि अबीहा के चाचू की फैमिली ना आउट ऑफ सिटी शिफ्ट हो रही है ना, तो फिर हम लोगों ने ना उनका खाना किया था कि चलो वो लोग जा रहे हैं काफ़ी दूर, तो चलो उनका खाना कर लेते हैं। तो फिर बाकी सब भी आ रहे थे उनसे मिलने के लिए, तो इस वजह से फिर मुझे ना ज़्यादा खाना बनाना था आज। तो इसलिए मैंने आज आलू गोश्त का, मैंने कहा शोरबे वाला सालन बना लेती हूँ। माशाल्लाह ज़्यादा 25-30 अफराद का खाना बनाना था ना, बच्चे भी मिला के, तो मैंने कहा ज़्यादा खाना जो है ना वो उसमें बड़े पतीला साथ मैंने रखा हुआ था, इसमें मैं चिकन पुलाव बना रही थी। और ये कल का व्लॉग है, कल क्या दिन था, फ्राइडे का, हाँ ये फ्राइडे का व्लॉग है। तो फिर मैंने साथ में पुलाव रखा हुआ था पकने के लिए, और इसके अलावा आलू गोश्त का सालन जो है ना वो मैंने बना लिया था, क्योंकि माशाल्लाह ज़्यादा अफराद हों, आपको पता है गर्मी हो ना सख्त, तो फिर ज़्यादा खाने नहीं बनाए जाते हैं। वैसे तो मेरा बड़ा दिल करता है कि जब मेहमान आए तो मैं मुख्तलिफ़ डिशेज़ बनाऊँ तरह तरह की, लेकिन गर्मी में अफोर्ड करना ना बहुत मुश्किल होता है। अफोर्ड की बात नहीं है, बनाना मुश्किल होता है कि आप ज़्यादा खाना नहीं बना सकते गर्मी में, पास नहीं खड़ा हुआ जाता ना चूल्हे के पास। तो दिल तो बहुत कर रहा था कि मैं और भी डिशेज़ बनाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, यही बड़ी मुश्किल से बना, क्योंकि गर्मी की वजह से ना मेरे जो बाजू थे ना दोनों ये जल रहे थे जब मैंने ये खाने बनाए ना, ये पुलाव और सालन ही बनाया हालांकि, और मेरे बाजू शाम तक जलते रहे, इतनी जलन हुई है, क्योंकि वो स्टीम पड़ती है ना गर्मी से, तो जिसकी वजह से बाजू जलने लग जाते हैं।
तो ख़वातीन की हिम्मत ही हैं बेचारियाँ, इतनी गर्मी में इतनी मुश्किल से जो है वो खाने शाने बनाती हैं। घर का ही बड़ी मुश्किल से होता है, फिर गेस्ट आ जाएँ तो फिर तो ज़ाहिर है थोड़ा जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों को भी दरअसल छुट्टियां हुई हैं ना गर्मियों की। बाहर गर्मी ही इतनी शदीद है, मुझे लगता है कि इतनी गर्मी ना पहले कभी नहीं पड़ी जितनी इस दफ़ा पड़ रही है। ज़्यादा शदीद गर्मी है। यहाँ पे फिर सैलड वगैरह मैंने रेडी कर लिया था, और इसके अलावा पुलाव भी हमारा यहाँ पे तैयार होने वाला था, चिकन पुलाव बन रहा था, और फिर साथ साथ ही मैं रायता सलाद भी तैयार कर रही थी, साथ साथ मेहमानों के पास भी बैठ रही थी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले जो वीडियोज़ में नहीं आते आपको पता है, तो इसलिए मैं उनके साथ वीडियोज़ ही नहीं बनाती। और आपको पता है मेरे मायके वाले वीडियोज़ में आ जाते हैं, उनको कोई इतराज़ नहीं होता, तो उनकी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस इसी वजह से ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज़ मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही ना, गेस्ट नहीं मैं आपको दिखा रही। अच्छा नहीं लगता ना, जो लोग नहीं आना चाहते तो मैं क्यों उनको वीडियोज़ में लूँ, बस मैं नहीं लेती। बच्चों वगैरह को ले लेती हूँ, लेकिन बड़ों को कभी नहीं लिया क्योंकि वो नहीं आते वीडियोज़ में। अच्छा खैर, तो यहाँ पे मैंने रायता बना लिया था, और दही भी नहीं मिला ना बाज़ार से, मैंने 1 किलो मंगवाया था। मैंने कहा चलो खाने के साथ ना रायता भी तो होना ज़रूरी है, चावल थे ना साथ। तो ये मेरी देवरानी जो है ना ये बना के लाई थी सेवइयाँ दूध वाली, और साथ में कचनार गोश्त का सालन लाई थी, कचनार कीमा। तो अभी मैं गार्निश करके ना कह रही थी कि गार्निश करके ना आप फ्रिज में रख दो सेवइयाँ, जब मेहमान खाना शाना खा लेंगे ना तो फिर सर्व कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे बस हमारा पुलाव रेडी हो चुका था। ये शाम का टाइम था, तकरीबन 6 बज रहे थे, 6 बजे का खाना था। सुबह तो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कल वाला सालन ही खा लिया था। कल वाला सालन मैंने दाल बनाई थी ना, वही पड़ा हुआ था, तो सुबह नाश्ते में दाल के ही हमने जो है ना वो पराठे साथ बना लिए थे, वही हमारा नाश्ता था। तो बस यहाँ पे पुलाव रेडी हो चुका था। फिर कुछ ना बीफ कबाब मेरे पास पड़े हुए थे, फ्रीज़ हुए हुए थोड़े से ही थे, फिर मैंने कहा चलो ये भी साथ फ्राई कर लेती हूँ, एक एक आ ही जाएगा सबको। लेकिन वो एक एक भी नहीं आया क्योंकि थोड़े से ही थे। साथ में दाल थी, वो भी मैंने डिश आउट कर ली थी। साथ में ये आलू गोश्त का सालन था, ये देखें, और साथ में था चिकन पुलाव। तो बस यहाँ पे फिर मैंने खाना लगा दिया था, ये देखें खाना लग रहा है यहाँ पे, सॉरी खाना लग नहीं रहा, खाना खाया जा रहा है यहाँ पे। फिर मैंने एक बेडशीट बिछा ली थी क्योंकि हमारा टीवी लाउंज ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, तो बस मैंने थोड़े से क्लिप्स आपको दिखाए हैं। मेहमान खाना खा रहे थे, क्योंकि मेहमानों की वीडियो नहीं मैंने आपको दिखाई, बस थोड़ी थोड़ी दिखाई है ताकि उनके फेस ना नज़र आए, बस पता चल जाए ना कि हाँ जी मेहमान आए थे और खाना खा रहे थे। क्योंकि मैं टीवी लाउंज हमारा पूरा माशाल्लाह फिल हो जाता है जब सारे ससुराल वाले मेरे आते हैं ना, तो टीवी लाउंज में ही मैं खाने का अरेंज करती हूँ और वहाँ पर बेडशीट्स बिछा लेती हूँ, क्योंकि तो टीवी लाउंज इतना बड़ा नहीं है ना। तो बस यहाँ पे हमारे गेस्ट वगैरह जो है वो जा चुके थे, तो अभी रात का टाइम था, क्योंकि बाजी की फैमिली जो है ना वो मिल्क शेक पीती है रात को सोते हुए, तो अभी मैं मिल्क शेक उनके लिए बना रही थी। तो अभी कह रही थी मामा मुझे ना गुटलियाँ दे दें, इसको ना मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंगो का गुदा उतार के जो गुटलियाँ होती हैं ना मैं अभिया को दे देती हूँ। वो मेरे पास ही खड़ी थी, गुटलियाँ चूस रही थी, उसको इतनी पसंद है। तो दूध को मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था ताकि अच्छी तरह चिल हो जाए, क्योंकि ठंडा दूध का मैंगो मिल्क शेक बनाया जाए ना वो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ये बोतल भी मैंने फ्रीज़र में ही रख दी थी ताकि ठंडी हो जाए, फिर ही मैं डालूँगी। तो बस यहाँ पे जग भर के मैंने बना लिया था, एक एक गिलास जो है ना वो सबको फिर मैं पूरा जो है वो आ जाता है, तो बड़ा मज़े का बनता है। फिर अबीहा और अबीहा के बाबा के लिए भी साथ ही मैंने बना लिया था, सब बच्चों के लिए बना लिया था। सबको आज काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि कल मैंने बनाया था ना वो ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था, तो मिल्क शेक ठंडे का ही मज़ा आता है, गर्म का तो आता ही नहीं है। तो आप लोग भी पीते हैं गर्मियों में या नहीं, आप लोग भी कमेंट्स में बताएं। और कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि फूड के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आजकल वो भी डाउन जा रहा है, ये तो डाउन हुआ है लेकिन वो भी डाउन काफ़ी हो गया है, तो आप लोगों ने जाकर ना उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है अगर आप लोगों ने नहीं किया आलिम बुशर फूड्स को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।